सो हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल अगेन। दोस्तों, पिछली क्लासेस में इकोनॉमिक्स की क्लास में अपन ने डिस्कस किया था कुछ बेसिक कंसेप्ट्स अपनी माइक्रो इकोनॉमिक्स के, जैसा कि चैप्टर 1 अपन लेके चल रहे हैं इंट्रोडक्टरी टू माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 11 का। तो कुछ बेसिक चीजें अपन डिस्कस करके आए हैं कि इकोनॉमिक्स क्या है, क्या जरूरत हमें होती है, क्या चीजें हैं। उसी सीरीज को आज आगे बढ़ाते हुए आज अपन जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है हमारा इकोनॉमिक्स का, दैट इज व्हाट स्केर्सिटी और चॉइस, दोनों में चीजें अपन डिस्कस करते हुए चलेंगे। अब देखो, सबसे पहले बेटा अपने पास जो आता है कि हमारे पास स्केर्सिटी होती क्या है। बेसिकली व्हाट इज स्केर्सिटी एंड व्हाट इज चॉइस एंड रिलेशन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन स्केर्सिटी एंड चॉइस, दोनों में क्या रिलेशन है, वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। सो बेसिकली अगर मैं बात करूं व्हाट इज स्केर्सिटी, एक जनरल टर्म में अपन स्केर्सिटी का मतलब पहले समझते हैं, फिर आगे की अपन बातें करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ बॉय, हमने डिस्कस किया था पहले भी। एक बॉय है और आज इसका बर्थडे है अगेन। अब ये अपने पेरेंट से डिमांड करता है, क्या करता है, पेरेंट से डिमांड करता है कि मुझे 1500 रुपीज चाहिए टू सेलिब्रेट माई बर्थडे। चिंटू है, अपने पेरेंट्स से डिमांड करता है कि मुझे 1500 रुपए बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए चाहिए अपने पेरेंट्स से। पर जो उसके जो पेरेंट्स हैं वो क्या बोलते हैं, हम तेरे को 1500 रुपए तो नहीं देंगे, हम तुझे दे रहे हैं 1000। कितने, 1000 रुपीज उसके पेरेंट्स उसको दे देते हैं। तो बेसिकली चिंटू जितना चाहता है उसको उतना नहीं मिल पा रहा है। चिंटू जितना चाह रहा है उसको उतना नहीं मिल पा रहा है, दैट इज नोन एट स्केर्सिटी। तो उसके पास कमी है। तो अगर मैं एक जनरल टर्म में बात करूं कि सर हमारी अगर डिमांड ज्यादा है एज कंपेयर टू सप्लाई, मेरी डिमांड ज्यादा होती है किससे, मेरी सप्लाई से, तो दैट इज नोन एज स्केर्सिटी इन इकोनॉमिक्स। जनरल टर्म की बात करें कि सर जनरल टर्म में स्केर्सिटी का मतलब क्या है, दैट इज व्हाट, शॉर्टेज ऑफ समथिंग, shortage of something, that is scarcity in general term. But whereas if I talk about in the terms of economics, तो सर इकोनॉमिक्स के टर्म में होता है जहां पे आपकी डिमांड ज्यादा हो एज कंपेयर टू सप्लाई। तो क्या है, scarcity is one of the key concepts of economics, absolutely. It means that the demand for a goods or service is greater than, सर आपकी डिमांड ज्यादा होने वाली है देन द अवेलेबिलिटी ऑफ द गुड्स और सर्विस, जितना आपके पास अवेलेबल है। तो हमारी जो स्केर्सिटी है, अच्छा चलो, स्केर्सिटी है, आगे ऑल दो अपन करने वाले हैं कि सर स्केर्सिटी क्यों है, क्या चीजें हैं। एक छोटा सा और कंसेप्ट अपन पढ़ लेते हैं कि सर वाई स्केर्सिटी, हमारे पास स्केर्सिटी है ही क्यों। सिंपल सा इसका आंसर होने वाला है, सब बिकॉज वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेस। अगर मेरे पास लिमिटेड रिसोर्सेस ना होते तो स्केर्सिटी भी नहीं होती। समझ में आ रही, स्केर्सिटी है क्यों, बिकॉज हमारे पास रिसोर्सेज एक लिमिटेड अमाउंट में है, हम उसको पूरा यूज नहीं कर सकते हैं। सो स्केर्सिटी कैन लिमिट द चॉइसेस अवेलेबल एंड कंज्यूम हु अल्टीमेटली मेक अप द इकोनॉमी। तो सिंपल सा कंसेप्ट है। अगर मैं सिंपल टर्म्स में बात करूं कि सर व्हाट इज स्केर्सिटी, दैट इज व्हाट यू हैव इज लेस देन व्हाट यू वांट टू विश टू हैव, कि आपके पास क्या है और आपके पास कितना होना चाहिए। जो आपके पास है वो आपका कम, आपके पास कम है और आप चाहते किसी चीज को ज्यादा है। जैसे एग्जाम्पल मैंने लिया कि चिंटू जो है वो चाहता 1500 रुपए है और उसको मिल कितना रहा है, 1000 रुपीज ओनली। तो दैट इज नोन एज स्केर्सिटी इन द टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। स्केर्सिटी के साथ में ही एक नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट चलता है। अच्छा, स्केर्सिटी के उससे पहले एक और चीज अपन समझते हैं कि स्केर्सिटी के लिए एक बहुत अच्छा वर्ड है कि हर एक चीज को अपन स्केर्सिटी नहीं बोल सकते। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल मैं लेता हूं, इसको थोड़ा सा एक बार अपन डिलीट करते हैं चीजों को और फिर अपन लेते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, चलो। ऑलराइट, सो एग्जाम्पल लें अपन कि चेक करना है कि सर क्या स्केर्सिटी है और व्हाट, क्या स्केर्सिटी बेसिकली नहीं है। जैसे कि दिल्ली में लाइक रोटन एप्पल्स, रोटन
apples literated on the street of Delhi। ये आपका एग्जाम्पल कि सर जो बेकार जो एप्पल हैं दिल्ली की स्ट्रीट्स में गिरे हुए हैं, है ना। अब क्या वो स्केर्सिटी होगा? दैट इज एब्सोल्युटली नॉट। दैट इज नॉट योर स्केर्सिटी। व्हाई सर? बिकॉज जो चीज की मार्केट में सड़े हुए एप्पल्स की कौन डिमांड करेगा मार्केट में? तो जिस चीज की डिमांड ही नहीं है ना, वो भी आपका क्या नहीं होने वाला है, बेसिकली स्केर्सिटी नहीं होगा। तो दैट इज नॉट द कंडीशन ऑफ स्केर्सिटी। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल से अपन समझे। एक बहुत एक शोरूम है जिसपे सेल लगी हुई है कि सर, है ना, तो लेडीज बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होती हैं, ठीक है, सेल्स पे। तो फ्लैट 1000 रुपीज की सेल है, ठीक है, डिजाइनर वॉट एवर जो भी कॉस्ट्यूम है। और साथ में एक टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई है कि वो जो सेल है ना, दिस इज द टुडे इज द लास्ट डे। आज क्या है? उसका लास्ट डे है। तो क्या ये कंडीशन स्केर्सिटी की है? डेफिनेटली इट इज अ कंडीशन ऑफ स्केर्सिटी, बिकॉज टुडे इज द लास्ट डे। लास्ट डे है, डिमांड 1000 रुपी जो डिस्काउंट मिल रहा है उसकी ज्यादा है, इसलिए ये क्या होने वाला है हमारा? दैट वुड बी द कंडीशन ऑफ द स्केर्सिटी। आई होप अभी आपको सारी चीजें हो गई होंगी क्लियर। तो इसी में अगर अपन नेक्स्ट चलें कि क्या होती हैं चीजें, चलो देखो, प्रीवियस वाले की अगर मैं बात करूं आपको, एक और चीज अपन डिस्कस करते हैं, जैसे कि यू कैन सी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सर वाटर है, दैट इज लिमिटेड रिसोर्सेज, लिमिटेड है हमारे पास। फाइन, उसके कितने सारे लोग पीछे पड़े हुए हैं, है ना। पानी इसको भी चाहिए, वाटर इसको भी चाहिए, इसको भी चाहिए, इसको भी चाहिए, सभी को चाहिए। तो दैट इज द कंडीशन ऑफ द स्केर्सिटी, क्योंकि इसकी डिमांड ज्यादा है पर हमारे पास सप्लाई बेसिकली क्या हो रही है? कम हो रही है। दैट इज द कंडीशन ऑफ स्केर्सिटी। आई होप आपको क्लियर होगा। बच्चों, आज की क्लास में ओनली अपन स्केर्सिटी एंड चॉइस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। मैं चाहता हूं कि दोनों टर्म्स अपन एक बार डिस्कस कर लें, सो दैट आगे आने वाली चीजें अपने लिए समझने के लिए इजी हो जाए। चलो, तो नेक्स्ट अगर अपन बात करें, एक स्टेटमेंट है वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज चॉइस इज द आउटकम ऑफ स्केर्सिटी। चॉइस इज द आउटकम ऑफ स्केर्सिटी। एक एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल 1 रुपी, यू हैव दैट 1 रुपी, 1 रुपी, फाइन। यू कैन नॉट बाय 10 थिंग्स इन 1 रुपी। आप 10 चीजें 1 रुपए में नहीं परचेज कर सकते हो, फाइन। बट यू कैन बाय 1 थिंग इन 10 रुपीज। ये तो सही है, बट 1 रुपीज में यू कैन नॉट परचेज ऑल द 10 थिंग्स। नहीं आप परचेज कर सकते हो, नहीं खरीद सकते हो। तो बेसिकली होता क्या है कि सर, ये जो हमारी इकोनॉमी में है ना, दो चीजें होती हैं। सर, पहला तो हमने कंसेप्ट समझा स्केर्सिटी का। नेक्स्ट हमारे पास आता है कंसेप्ट चॉइस का, कि सर चॉइस है क्या? व्हाट इज प्रॉब्लम ऑफ चॉइस? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्यों है? सेम अपन ने एग्जाम्पल लिया था कि चिंटू था, उसका बर्थडे था और 5000 रुपीज थे। अब उसके पास बहुत सारे ऑप्शन थे 5000 रुपीज के, कि वो बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट कर सकता है, वो शूज परचेज कर सकता है, ही कैन परचेज बुक्स ऑल्सो, ही कैन डिपॉजिट द फीस, फाइन। वो कहीं भी कुछ अपनी एक्स्ट्रा क्लासेस कुछ भी ज्वाइन कर सकता है। तो इतने सारे ऑप्शन है। क्या ये सारी चीजें पॉसिबल हो पा रही थी 5000 रुपीज में? नो, बिकॉज कि तो these are the alternative views, these are the alternative basically choices we have। तो सेम चॉइसेस हमारी बहुत सारी हो सकती हैं, बट उसमें से मैं कुछ को ही पूरा कर सकता हूं, कुछ को ही सेटिस्फाई अपन कर सकते हैं। दैट इज प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। सर, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस होती क्यों है? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस होती क्यों है? बिकॉज ऑफ स्केर्सिटी। बात वहीं पे घूम के आती है। और सर, व्हाई इट इज स्केर्सिटी? बिकॉज वी हैव अनलिमिटेड, सॉरी, वी हैव दैट इज लिमिटेड रिसोर्सेज, बट वी हैव अनलिमिटेड वांट्स। हमारी जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड है, बट हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं दीज आर लिमिटेड ओनली। तो दिस इज द कंसेप्ट। इसलिए बोला गया है चॉइस इज द आउटकम ऑफ स्केर्सिटी। क्या है कि हमें, मान लो वापस से इस एग्जांपल पे आता हूं कि मैं 1 रुपए में 10 चीजें नहीं परचेज कर सकता हूं। तो मुझे बेसिकली कोई भी एक चीज को परचेज करने के लिए, है ना,
बाकी 9 थिंग्स का मुझे सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो ये जो सेक्रीफाइस वाली कंडीशन है ना, यही आपकी स्केर्सिटी है कि आपको एक चीज को पाने के लिए बाकी सारी चीजों का सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। सेम एज इट इज, अगर ये जो चिंटू है अपने बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट कर लेता है इन 5,000 रुपीज में, तो ये जो बाकी के ऑप्शन है, इसको इन सारे ऑप्शन का इसको क्या करना होगा? सेक्रीफाइस करना होगा। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ स्केर्सिटी एंड चॉइस। इसी में एक छोटी सी चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सर यहाँ पे आप लोग यू कैन सी द पिक्चर। कुछ आप देख सकते हैं कि पिक्चर अपन को गिवन है कि क्या क्या मुझे चीजें गिवन है। चलो आगे डिस्कस करते हैं कि ये पिक्चर कहना क्या चाह रही है। ऑलराइट। सो एक तो हमारे पास टर्म आता है वांट, एक हमारे पास टर्म आता है नीड। वांट एंड नीड्स, कि हमारी वांट्स क्या होती हैं, हमारी नीड्स क्या होती हैं। चलो देखो, नीड की बात करते हैं कि व्हाट इज नीड बेसिकली। आप लोगों ने एक मिस्टर अमिताभ बच्चन की मूवी देखी होगी, है ना? अमिताभ बच्चन की मूवी है, दैट इज रोटी, कपड़ा और मकान। ठीक है, रोटी कपड़ा मकान, ये अमिताभ बच्चन ने मूवी बनाई। तो सर ये क्या है, कहना क्या चाहते हो? सिंपल सी बात है, दीज आर द बेसिक नीड्स। ऐसी चीजें जो हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विदाउट देम वी कांट सर्वाइव, वी कांट लिव बेसिकली। दीज आर आर नीड्स, वो हमारी क्या होती हैं? नीड्स। सर अगर प्रॉपर में बात करें, दैट इज फूड, सर क्लोथ, एंड मकान दैट इज शेल्टर। ये हमारी बेसिक नीड्स है जिनके बिना हम जी नहीं सकते। तो सर वांट्स क्या होती हैं? चलो, मुझे आज लगी भूख, है ना, बहुत तेज, और मेरा मन कह रहा है कि मैं आज ऑर्डर करता हूं एक बढ़िया सा पिज्जा। ठीक है, बढ़िया सा पिज्जा मैंने किया ऑर्डर, है ना? अब सर भूख लग रही है तो मैं भूख एक सिंपल जो घर पे जो दाल रोटी बनी हुई है उससे भी तो मैं मेरी भूख को थोड़ा सेटिस्फाई कर सकता हूँ। नहीं, पर मैंने पिज्जा ही क्यों किया? दिस इज माई वॉन्ट। सर अगर मैं पिज्जा नहीं खाऊंगा तो क्या मैं मर जाऊंगा क्या? बिल्कुल नहीं। पर आप अगर दाल रोटी नहीं खाएंगे ना, तो हो सकता है कुछ दिन बाद आप बीमार पड़ जाए। समझ रहे हो? तो सर हमारी जो नीड्स होती है ना, हमारी नीड्स हमारी बेसिक नीड्स होती हैं, असेंशियल होती हैं हमारी लाइफ के लिए, जिनके बिना हम सरवाइव नहीं कर सकते हमारी लाइफ में। बट जो वांट होती है हमारी, वो हमारे एंटरटेनमेंट की चीज होती है। जो मिल जाए तो अच्छा है, नहीं मिले तो भी अच्छा है, तो हम मर नहीं जाएंगे उसके बिना। तो दैट इज व्हाट द दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन वांट्स एंड नीड्स। आई रिपीट अगेन कि सर नीड्स हमारी क्या होती है? हमारी बेसिक नीड्स है। आपको अमिताभ बच्चन वाले एग्जांपल से याद रख सकते हैं आप, दैट इज रोटी कपड़ा मकान। और सर वांट्स हमारी होती हैं जो हमें मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो भी ठीक है, दैट इज पिज्जा। कि हमें मिल जाता है तो भी हमारी भूख सेटिस्फाई हो जाएगी, पर नहीं मिला तो भी हम घर पे जो भी खाना बना है उससे उसको खा के हमारी भूख को सेटिस्फाई कर पाएंगे। तो आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। चलो, चॉइस के बारे में अपन ने डिस्कस किया था। आगे थोड़ा सा और अपन चॉइस में ही डिस्कस करते हैं कि सर चॉइस है क्या। तो चॉइस रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन फ्रॉम अवेलेबल लिमिटेड ऑल्टरनेटिव्स। कि सर क्या है चॉइस? जो भी हमारे पास अवेलेबल लिमिटेड ऑल्टरनेटिव्स हैं उनसे चीजें करना। सेम, मैं वही एग्जांपल आपसे अपन करते हैं, सेम वो बर्थडे वाला। 5,000 रुपए, इतने सारे उसके पास ऑप्शन है, पर उसमें से जो लिमिट, ये सारे के सारे लिमिटेड। अच्छा, 5,000 वी हैव लिमिटेड, और इसके जो 5,000 के जो यूजेस हैं, दे हैव लिमिटेड ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑल्सो। अलग अलग वो यूज कर सकता है, बट उसमें से किसी एक को चूज करना, दैट इज चॉइस। और वो किसको चूज करेगा उस टाइम पे? जिससे उसको, जिससे चिंटू को उस टाइम पे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रहा होगा। क्या? मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन उसको मिल रहा होगा बेसिकली। तो चॉइस रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन फ्रॉम अवेलेबल लिमिटेड रिसोर्सेज, दिस इज द चॉइस। अब चॉइस बेसिकली होती क्यों है? चॉइस हो क्या? चॉइस चॉइस की बात आई क्यों, ये भी डिस्कस करना जरूरी है। सर दो चीजें हैं, है ना? चॉइस हो कि वाई चॉइस अकर्स, कि चॉइस क्यों है हमारे पास। दो चीजों से इसको अपन समझ सकते हैं। फर्स्ट तो वी हैव, हमने डिस्कस किया
कि सर वॉट एवर वी हैव द रिसोर्सेज ना, रिसोर्सेज आर स्केयर। हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं सर स्केयर्स है, लिमिटेड है। और उनको जो रिसोर्सेज हैं उनके उनका क्या है सर, उनका ऑल्टरनेटिव यूजेस है। कि अगर मान लो एक ही यूज होता, मुझे चॉइस की प्रॉब्लम ही नहीं होती इसका। अगर इसके इसका मन नहीं अगर इधर उधर जाता, कितने सारे ऑप्शन नहीं होते, तो डायरेक्ट पार्टी वाला ऑप्शन ही कुड यूज। बट ऑल्टरनेटिव यूजेस की वजह से चॉइस आई है। तो चॉइस की प्रॉब्लम क्यों आई? बिकॉज वी हैव, फर्स्ट वी हैव रिसोर्सेस आर स्केयर, एंड सेकेंड ऑल्टरनेटिव यूजेस। कोई भी एक चीज के बहुत सारे यूज बेसिकली हो सकते हैं, दैट इज द थिंग। नेक्स्ट अपना आता है, आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट ही अगर इसमें आगे बढ़े, बेटा अगर आपको नहीं समझ में आती हैं चीजें स्टूडेंट्स, तो वॉट एवर यू आर नॉट गेटिंग यू कैन जस्ट राइट अ कॉमेंट। डेफिनेटली मैं आपका ट्राई करूंगा चीजों को सॉल्व करने का। फाइन, चलो इसी सीरीज में अपन नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, देखो इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन अपने पास बहुत सारे हैं, है ना। कि सर वाई, जब तक ये वाई का आंसर नहीं मिलेगा आगे अपन नहीं बढ़ सकते। तो वाई डू वी नीड टू मेक अ चॉइस, हमें चॉइस की जरूरत ही क्यों पड़ी है ना। क्यों चॉइस किया, जैसे अभी प्रीवियस वाली स्लाइड में मैंने आपको बताया कि सर बिकॉज हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं। दूसरा, हर एक कोई भी हमारा रिसोर्सेज है ना, उसके यूजेस अपने पास ऑल्टरनेटिव्स है। कि हर एक चीज का अलग अलग यूज होता है। अगर मैं सिंपल सा बात करूं, चलो मिल्क की मैं बात करता हूं, है ना। कि मैं बात कर रहा हूं मिल्क, दूध, कितने सारे यूज हैं सर। इससे स्वीट्स बन सकती हैं। इससे हम पनीर बना सकते हैं, राइट। इससे हम और क्या हो सकता है, इससे हम कर्ड, छाछ, दही, एवरीथिंग, बहुत सारी चीजें। तो मिलके ही बहुत सारे यूजेस हो गए ना। तो हर एक चीज के बहुत सारे अल्टरनेटिव यूजेस अपने पास होते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास वापस से ये आता है कि सर व्हाई डू वी नीड टू मेक अ चॉइस, हमें चॉइस की जरूरत ही क्यों है। तो दो पार्ट में अपन बेटा इसको डिवाइड करते हैं। फर्स्ट, हमारे जो एट्रीब्यूट्स, हमारे जो फीचर्स हैं एसोसिएटेड विद द रिसोर्सेज, कि हमारे जो कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो रिसोर्सेज से एसोसिएटेड है। अगर इसके बारे में पहले अपन बात करें, तो वी हैव स्केर्सिटी। अगेन वही चीजें अपने पास घूम फिर के आ जाती हैं कि सर हमारे पास वापस से क्या आता है, स्केर्सिटी। दूसरी चीज हमारे पास आती है उसी चीज का हमारे पास ऑल्टरनेटिव, क्या है, उस चीज के ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। पहला तो हमारा हो गया, फर्स्ट वी हैव दैट इज स्केर्सिटी। क्यों है हमारे पास चॉइस, रिसोर्सेज के टर्म्स में अगर अपन देखें तो स्केर्सिटी। एंड सेकेंड हमारे पास होता है उसी चीज के, बहुत एक ही चीज के बहुत सारे यूजेस हो सकते हैं। अगर मैं ह्यूमन वांट्स के टर्म से बात करूं कि एट्रीब्यूट और फीचर्स एसोसिएटेड विद ह्यूमन वांट्स, अगर मैं ह्यूमन वांट्स के टर्म्स में बात करूं, तो यहाँ पे भी हमारे पास दो चीजें आ जाती हैं। सर पहली चीज आती है कि हमारे पास मान लो एक वांट मेरी सेटिस्फाई हो जाती है ना। एक वांट मेरी मान लो सेटिस्फाई हो जाती है, तो तुरंत प्रभाव से क्या होता है ना, दूसरी वांट्स हमारे अंदर आ जाती है। कि नहीं, फॉर एग्जांपल मैंने एक पिज्जा खाया, तो साथ में मुझे एक बर्गर भी खा लेना है, तब जाके अच्छे से मेरा पूरा प्रॉपर पेट है ना भर पाएगा। तो ये हमारे ह्यूमन नेचर है कि हमारी जो वांट्स है ना कभी भी क्या नहीं होती, दे नेवर सेटिस्फाई, कभी सेटिस्फाई नहीं होती। आज अगर आज मैं 10,000 रुपीज सैलरी में अर्न कर रहा हूँ फॉर एन एग्जाम्पल, तो एक महीने बाद मेरे मन में आएगा कि यार मुझे और अच्छी मेहनत करनी चाहिए और अच्छा मैं सैलरी को अर्न कर सकता हूँ। दैट इज अ ह्यूमन नेचर ओनली। दूसरा पॉइंट क्या आता है कि दूसरा आता है कि कुछ वांट्स ऐसी होती हैं जिनको जिनको इमिडिएटली हमें क्या करना होता है, सेटिस्फाई करना होता है। बट कुछ ऐसी होती हैं जिनको हम आगे के लिए पोस्टपोन भी कर सकते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एग्जाम्पल डिस्कस करूं कि मुझे सेम मान लो भूख लग रही है, तो मैं दाल रोटी खा सकता हूँ, मैं पिज्जा खाने का प्रोग्राम आगे कभी पोस्टपोन भी कर सकता हूँ। तो ये चीजें हैं। तो सेम अगर मैं रिपीट करूं चीजों को कि सर चॉइस की जरूरत क्यों होती है हमें, वाई डू वी नीड टू मेक अ चॉइस, बिकॉज if we talk about in the terms of resources, we have limited resources, and हर एक resources का उसके alternative uses होते हैं। if I talk about in the terms of human wants, तो सर हमारे जो ह्यूमन नेचर क्या होता है, एक वांट अगर हमारी सेटिस्फाई हो जाती है तो दूसरी साथ के साथ नई एक हमारी वांट आ जाती है, नया कुछ प्लान आउट कर रहे होते हैं दिमाग में कि अब हमें ये चाहिए।
दूसरा होता है कि मान लो अगर एक को मैंने अभी सेट, कुछ वांट्स हमारी होती हैं जिसको इमीडिएटली हमें क्या करना होता है, सेटिस्फाई करना होता है। कुछ वांट्स ऐसी हो सकती है जिनको हम पोस्टपोन भी कर सकते हैं। तो दीज आर द थिंग्स। तो आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। आज बेटा अपन ने डिस्कस किया, बेसिकली जो हमारी प्रॉपर आज की क्लास थी वो स्केर्सिटी एंड चॉइस पे ही थी। तो अगर मैं थोड़ा सा पूरे सेशन का मैं ब्रीफ लूं, तो सर क्या मैं बोल सकता हूं, एक बहुत अच्छी वाली लाइन में यहाँ पे आपको बताना चाहता हूं कि इसको डिलीट कर देते हैं। चलो, क्या है वेरी प्रॉपर लाइन, स्केर्सिटी scarcity causes choice। वेरी इंपॉर्टेंट कि सर स्केर्सिटी है ना, इसलिए क्या होती है, हमारे पास चॉइस आती है। अगर रिसोर्सेज ही हमारे पास अनलिमिटेड होते, तो ना तो स्केर्सिटी का क्वेश्चन होता, ना ही चॉइस का क्वेश्चन होता। सेकंड हमारा जो आता है कंक्लूजन ऑफ द क्लास, दैट इज चॉइस implies डिसीजन मेकिंग। कि सर चॉइस से ही क्या होता है, चॉइस क्या है, ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं हर एक चीज के। और चॉइस क्या है, दैट इज सिलेक्शन प्रोसेस। कि बहुत सारे यूजेस में से मैं एक चीज, पर्टिकुलर चीज को, ऐसी चीज को सिलेक्ट करता हूं जो मुझे उस टाइम पे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन दे रही है। तो इससे हम क्या सीखते हैं सर, क्या होता है इससे, दैट इज डिसीजन मेकिंग। थर्ड चीज हमारे क्या होती है कि वही, कि सर डिसीजन मेकिंग हम करना बेसिकली सीख जाते हैं इन सारी चीजों से। तो दैट वाज द क्रक्स ऑफ द क्लास कि वी हैव अंडरस्टूड अबाउट द स्केर्सिटी। स्केर्सिटी दैट इज शॉर्टेज ऑफ समथिंग, किस चीज की कमी होना। और चॉइस क्यों होती है, क्योंकि वी हैव स्केर्सिटी। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आज की क्लास में आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हुई होंगी, कैसे क्या चीजें अपन ने डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। जैसे कि हमारे पास दो ब्रांचेस होती है सर, फर्स्ट इज माइक्रो एंड सेकंड इज मैक्रो। अभी माइक्रो क्या है, मैक्रो क्या है, ये नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो आई होप आप लोग जुड़े रहिए। और अगर आपको पसंद आया है वीडियो, तो लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, दैट इज कॉमर्स 24 विद योगेश। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।